तो चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन लिख देते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं अब। साइक्लोट्रॉन is a machine made by Lawrence in 1932। 1932 में एक मशीन बनाया गया लॉरेंस को द्वारा जिसका नाम साइक्लोट्रॉन रखा गया। ठीक है। इट वॉज made to increase the speed of charged particle and this high kinetic energy charge particle was having great application in human science, research and डेवलपमेंट। ठीक है। इसका यूज था ह्यूमन साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दिस हाई एनर्जी particle is bombarded at the nucleus of a atom and it generates a nuclear energy. Also, these particles is used to produce radioactive element which helps in diagnosis and treatment of कैंसर तक का ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट। ठीक है। तो इस तरह का यूज है था। ठीक है। हाई एनर्जी पार्टिकल का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है। तो चलिए इसमें लिखते हैं। हम लोग हाई एनर्जी पार्टिकल को किसके हेल्प से उसको हाई एनर्जी पार्टिकल बना रहे हैं? साइक्लोट्रॉन नामक एक मशीन से बना रहे हैं। ठीक है। साइक्लोट्रॉन में हम लोग क्या करेंगे? लो स्पीड में चार्ज पार्टिकल को डालेंगे। एक पार्टिकल को डालेंगे, चार्ज पार्टिकल को डालेंगे। वो हम क्यों बताएंगे चार्ज होता है? ठीक है, वो पता चलेगा आपको। और जो उधर से निकलेगा वो हाई स्पीड में वही पार्टिकल निकल जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग चार्ज पार्टिकल के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसमें लिखते हैं दिस मशीन
only increase the speed of charged particles like proton, deuteron and neutron alpha particles etc. इसको ब्रैकेट में कर दीजिए. This machine only increases the speed of charged particles like proton, neutron, alpha particle etc. Not for uncharged particles like न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन आपका अनचार्ज होता है जबकि प्रोटॉन चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर में. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हम लोग इसमें स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं पाया जाता है. ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसमें द इलेक्ट्रॉन which is a charged particle is not used to accelerate it because देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद भी हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं ऑक्सीलेटर. इसमें आपका क्या कहते हैं इस मशीन में. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस मशीन में आपका इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो आपका है ना मास बहुत ही कम होता है और ये जो मास बहुत कम होने के कारण इसका स्पीड बहुत अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ जाता है जो हमारे किसी भी यूज का नहीं है, जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते. इज नॉट यूज टू एक्सीलरेट इट बिकॉज इट्स मास इज वेरी small and its speed increases so its speed increases rapidly and we are not able to हैंडल इट्स स्पीड. ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन भी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम लोग प्रोटॉन या फिर उससे भारी चीज हो गया न्यूट्रॉन. ठीक है, या उससे और भी भारी हो गया आपका क्या अल्फा पार्टिकल या ऐसा जो भी पार्टिकल जो कि भारी हो थोड़ा. ठीक है, उसी को यूज करेंगे. बहुत हल्का पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा चीज नहीं यूज करेंगे काहे कि उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो ये चीज यहां तक लिखिए और उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं. तो हम लोग लिखते हैं साइक्लोट्रॉन तो हम समझ ही गए. So now we will discuss how the cyclotron increases the speed and how it is made. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका फिगर बना देते हैं और इसका फिगर बनाने के बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं.
इसको हाउ इट्स मेड है कि उधर लिख देते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस द स्पीड। चलिए इसको आप लिख लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फिगर को डायरेक्टली बनाते हैं। डी शेप्ड दो मेटल बॉक्स होता है साइक्लोट्रॉन में, यही एक पहला डी शेप्ड और एक दूसरा डी शेप्ड बना रहे हैं, ठीक है। एक गोल नहीं बनाना, थोड़ा सा और गोल बना देते हैं इसको, एकदम पूरा स्क्वायर जैसे। ठीक है, ये डी शेप्ड हो गया। इसमें दो टर्मिनल्स लगाइए। क्या है इसका यूज, इसको हम बताएंगे भाई। दूसरा में एक और फिगर इसके साथ ही बनाते चलना है। ये जो दो डी शेप्ड है उसका, इसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग ऊपर से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में भी इसके मैग्नेट लगा हुआ है, नीचे मैग्नेट लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट डाला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, यानी कि हाई मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट किया जाता है। इस कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है। ये इसको ऐसे समझिएगा। समझ में आ रहा है कैसे है कि ये वाला हो गया आपका D1 और ये D2। ये दो बॉक्स है, मेटल बॉक्स, जिसको D1 D2 कहते हैं। ये D1, चलिए इसका नाम बदल देते हैं। और कुछ इसमें, ठीक है। चलिए अब सबको नाम दिया जाए। इस लाइन को भी हटा रहे हैं बस समझने के लिए, इसको ये गंदा ना लगे, इस कारण से इस लाइन को हटा रहे हैं। अब देखिए ये मैग्नेट आपका हो गया, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक इसको कीजिए। चलिए इसमें और भी चीज बनाना है हम लोग को भी। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। क्या है सब अभी डिटेल पता चलेगा आप लोग को। ये यहाँ पे एक सोर्स S हो गया, ठीक है। एक सोर्स नहीं, मतलब एक पॉइंट है आपका, ठीक है। वहां से आपको ये समझना है। अब चलिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यहां तक गया, उसके बाद ये ऐसे जाना चाहिए था एकदम स्ट्रेट, ऐसे, तो ऐसे नहीं जाके ये थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होके जाएगा ये। अगर आप समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये यहां तक गया तो फिर ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, फिर ये भी और बढ़ेगा, यहां तक पहुंचा तो ये फिर यहां से आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। इसको यहां पे क्या कीजिएगा कि यहां से आपका ये निकल जाएगा।
इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा, जैसे यहाँ करके ऐसे बनाइएगा। यहाँ पे एग्जिट का एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये D1 और ये D2, ठीक है। चलिए इस फिगर को पहले बनाइए। फिगर का नाम दे देते हैं फिगर ए और फिगर बी, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं द लॉरेंस developed a machine cyclotron whose figure is given above, ठीक है। फिगर B is side view and figure A is top view of cyclotron, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। बस यही फिगर है दोनों। अब हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। इन दिस मशीन we have two D-shaped metal hollow boxes। दो वो मेटल हॉलो बॉक्स है आपका D1 एंड D2, नेम्ड एज D1 and D2। The D-shaped सेमी सर्कुलर यहां लिख लीजिएगा, सेमी सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्सेस नेम्ड D1 and D2। The metal boxes is the metal boxes edges are kept parallel to each other with small separation। स्मॉल सेपरेशन खाली हम लोग उसमें रखेंगे D1 और D2, ठीक है। नाउ D1 D2 क्या है, पैरेलल मेटल बॉक्स आपका हो गया डी शेप्ड का। नाउ द मेटल बॉक्स is connected to a varying potential, connected to a varying नहीं कहते हैं इसको, alternating
अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्मिनल्स whose frequency of oscillation is in megacycle per second। क्या होता है ये हम समझा रहे हैं आपको। तो देखिए क्या है ना कि ये दो जो मेटल बॉक्स है इसको हम लोग वैरिंग पोटेंशियल से, मतलब दो अलग अलग पोटेंशियल से हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है। तो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है कि कभी ये हाइयर पोटेंशियल है, कभी ये लोअर है, कभी ये हाइयर है तो कभी ये लोअर है। ठीक है, तो हम लोग हाइयर लोअर कर रहे हैं अल्टरनेट करके दोनों को। ठीक है, इसका क्या यूज है हम समझ में आएगा, हम इसको बताएंगे बाद में। बस इतना समझिए कि सब पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, हमेशा अलट पलट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो अलट पलट कर रहे हैं इसका पोटेंशियल को, तो और इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है, ऑक्सीलेशन जो हो रहा है कोई चीज का एक फ्रीक्वेंसी होता है, कितना जल्दी उसको उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है मेगा साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 लाख बार इसको कर रहे हैं। ठीक है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको हम लोग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इसको देते जा रहे हैं, दोनों डी शेप्ड मेटल बॉक्स को। ठीक है, चलिए यहां तक लिखिए, इसका इसको मिटाएंगे। अब लिखते हैं द चार्ज पार्टिकल। हाँ, अब इस पर और एक चीज और लिख देते हैं, द मेटल बॉक्सेस is kept in between the two poles of electromagnet, which produces हाई मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब द चार्ज पार्टिकल whose speed is to be increased is kept at point S। ठीक है, and after increasing the speed it can be taken out from F। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए, आपका इस पे आपको क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को रख देना है। तो आपका जो है उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते जो वहां पे आएगा तो उसका मैक्सिमम स्पीड रहेगा, वहां से उसको निकाल के यूज कर लेना है जहां भी आपको यूज करने का है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया ये पॉइंट। अब हम लोग का ये काम कैसे करता है। अच्छा, ये क्या कर रहा था, आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग फिगर के अकॉर्डिंगली, अब अच्छा से याद है, हम इसका मतलब समझे कि ये D1 D2 शेप में है, ये
साथ में ये क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, जिसको अटैच किए हुए हैं। मैग्नेट का यूज समझ गया कि मैग्नेट क्यों लगाया गया है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब ये सब जो है क्या क्या लगाया है वो चीज समझ गए हैं। अब इसका रियल में यूज अब समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर लिखना इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, we know that direction of magnetic field is from north to south। ठीक है, नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसको समझिए, अच्छा से समझा देते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपका डिस्क टाइप का है, ये डी शेप का, ये डी शेप का जो बॉक्स है, अंदर में खाली है, इधर से खुला हुआ है। अब क्या किया कि इसको व्यू से समझना चाहिए, इसको ऐसे कर देंगे हम, ये डिस्क को ऐसे रख देंगे तो ये यहां पे रखा जाएगा। इसके ऊपर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल आ गया आपका। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट पे रख देते हैं। इस पॉइंट पे रख देने के बाद अब देखिए, ये इधर अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट होगा ये बताएंगे। तो देखिए, ये जब अट्रैक्ट होगा तो यहां ये आ गया। अब इसमें क्या होगा कि इसका ये ऐसे जब जा रहा है तो इसका स्पीड ऐसा होगा, इधर साइड में स्पीड या इधर साइड में स्पीड इसका ऐसा होगा। तो ये जो स्पीड ऐसा होगा तो हम ऐसा स्पीड मानते हैं इसका। ये जब ऐसे रखाएगा तो ये जो स्पीड है यहां से यहां, ये फिगर में आपको हम समझाने के लिए खाली बना रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड मान लिया इसका ऐसा होगा। तो ये तो इस व्यू में है, ऐसे हम रखेंगे तो ये स्पीड ऐसा बाहर के साइड में हो जाएगा आपके तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा हो गया। अब देखिए, इसको ऐसे हाथ रखिए, ये सही तरीका रखने का। अब देखिए, भी ऐसे है आपका, और डायरेक्शन जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर के साइड में ऐसे गया। तो ये जो अंगूठा है आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये जो सर्किल में जा रहा है यहां से यहां, इसका मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर साइड में, सेंटर के साइड में। तो ये जो सेंटर के साइड में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा गोल गोल घूमने के लिए। ठीक है, तो ये जो गोल घूम रहा है ना, जो हम लोग पढ़ चुके थे पहले, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके थे। सर्कुलर मोशन हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर मोशन हो रहा था उसमें, तो रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी हम लोग देख चुके थे। तो वहां पे एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स सेंटर के साइड में लगता था और वो चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाता था। तो यहां पे आपका जो है वेलोसिटी इधर है। ठीक है, और ये जो आपका है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ये जो फोर्स लगेगा आपको वो सेंटर के साइड में लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें लिखते हैं पहले देखिए, ये लाइन जो लिखे हैं ना, ये लाइन तो लिखना है। ठीक है, हम एक लाइन और इसमें ऐड कर देते हैं। पहले इसके ऊपर वो लाइन रहना चाहिए, इसलिए लिख दे रहे हैं हेयर इन cyclotron machine magnetic field is used to revolve the charge particle where मैग्नेटिक फोर्स यहां लिखिए। मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सीलरेट्स द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल।
कैसे करता है वो हम समझाएंगे। अब हम लोग आगे में यहां लिख सकते हैं वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये तो पता ही है हमको, ठीक है। चलिए यहां तक इसको उतारिए। अब हम लोग आगे लिखना बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, व्हेन, हाँ सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल the potential of B1 is high, mean पॉजिटिव पोटेंशियल इसको कहते हैं, एंड D2 is low, mean negative potential. Since the nature of the charge particle is always to move from high to low potential, so the positive charge particle kept at S, जो S पे रहेगा will be attracted towards D2। ये D2 की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहे कि चार्ज पार्टिकल का नेचर होता है हाई से लो की तरफ भागना, हमेशा वो लो की तरफ भागने की कोशिश करता है जहां वो कंफर्टेबल रह सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ यहां पर रखेंगे चार्ज पार्टिकल को, तो वो ये अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे पहुंचा, अब देखिए एक चीज बता रहा है कि ये जो पोटेंशियल जो आपका है ना, इसका लो रखे इसका हाई रखे हैं, यानी कि ये हाई वाला है ये लो वाला है। अब इसी का साइकिल हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। इसी को ऑक्सीलेटर कहते हैं। ये ऑक्सीलेटर क्या कर रहा है, आपका मेगा साइकिल पर सेकंड के रेट पे इसका पोटेंशियल को अदला बदली कर रहा है, उलट पलट कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये पोटेंशियल को क्या करेगा, अब इसका क्या करेगा, हाई कर देगा, इसका लो कर देगा। तो जैसे ही ये यहां पे आएगा तो ये अब इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका काम है, ठीक है। चलिए इसमें लिखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। The charge particle at D2, charge particle at D2 will get constant magnetic force। ये मैग्नेटिक फोर्स, कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स इसको मिलेगा। वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा निकालेंगे अभी। तो देखिए ये भी ऐसे है आपका, ऐसे भी है आपका, हम इस हाथ से देखे थे, ठीक है। इससे देखे थे भी तो आपका इधर हो गया।
अब भी से क्या कर रहे हैं हम लोग, किधर मुड़ रहे हैं, बी की तरफ मुड़ रहे थे, तो बी की तरफ जैसे ही मुड़े तो ये क्या हुआ, ऐसा हो गया। तो फोर्स आपका जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू भी बी, यही ना होता था, क्रॉस प्रोडक्ट होता था क्यू भी बी का, तो ये क्या हो जाता था, क्यू भी बी साइन, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्यू भी बी, एफ का वैल्यू। ठीक है, समझ में बात आ रहा है, ये फोर्स का वैल्यू क्यू भी बी हो गया। अब आगे, दिस magnetic force will act as centripetal force and it will be used to revolve the charged particle। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका रिवॉल्यूशन में इसका हेल्प करेगा ये। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का रिवॉल्यूशन में ये गोल गोल घूमने में हेल्प करेगा। अब होगा क्या कि अब कितना फोर्स लगा वो भी समझ में आ रहा है। अब देखिए, अच्छा इसमें हम लोग एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। सो वी नो दैट R इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी, सो V इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। ठीक है, V का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बी आर बाई एम। चलिए, तो यहां तक हम लोग इसको देख लिए हैं, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए जब चार्ज पार्टिकल जो आपका है वो यहां पे पहुंचता है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये आधा सर्किल कंप्लीट किया, इस पॉइंट पे पहुंचा। अब क्या होगा कि इसके पोटेंशियल को उल्टा कर दिया जाएगा। अब ये हो गया लो पोटेंशियल, तो चार्ज पार्टिकल अब अट्रैक्ट हो जाएगा यहां से यहां, यानी D2 से D1 की तरफ। ठीक है, अब ये D2 से जब D1 जाएगा तो चूंकि पोटेंशियल इसका चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेशन देता है, और एक्सीलरेशन देता है यानी स्पीड बढ़ता है, और जब स्पीड बढ़ेगा चार्ज पार्टिकल का गोल गोल रोटेशन में, तो वो ऑर्बिट में सेम नहीं रहेगा, वो ऑर्बिट को अपना अलग कर लेगा। ठीक है, यानी कि ये जो यहां से यहां आया तो इसको ऑर्बिट में ऐसा ही जाना चाहिए था गोल में, लेकिन ये क्या करेगा, अब यहां से इस पॉइंट पे आ गया, ये यहां था अब यहां आ गया, अब ये फिर गोल गोल यहां घूमेगा। अब ये जब यहां पे इतना आया, अब क्या होगा कि फिर पोटेंशियल को चेंज कर दिया, फिर इस पे एक लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, अब वो क्या करेगा, फिर एक्सीलरेट करके इसका स्पीड को बढ़ाएगा, तो यहां से अब ऊपर में थोड़ा चला गया, अब ये ज्यादा हायर ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी तरीका से करते 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 ये इस ऑर्बिट में आएगा और बाहर ये निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको लिखते हैं और इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं when the charged particle reaches the end of the periphery of
d2, then the potential of d2 is made positive and d1 is made positive and d1 is made negative. So charge particle will be accelerated to d1. यह d1 की तरफ ये बढ़ जाएगा. Since will be attracted to d1, यहां पे लिखिए attracted to d1. Since attraction is force and force always give acceleration. This acceleration will increase the speed of the charged particle. स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल तो बढ़ेगा ही. जब फोर्स लग रहा है, फोर्स से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो चार्ज पार्टिकल स्पीड बढ़ेगा. सो चार्ज पार्टिकल will move in larger radius. ठीक है. अब क्या होगा, जब इसका स्पीड बढ़ेगा ना, तो इसको लार्जर रेडियस में घूमना पड़ेगा. ठीक है. तो लार्जर रेडियस देखिए, अब यहां तक आया, अब इसका स्पीड बढ़ गया. अभी सेम में रह जाता तो ये जितना टाइम लिया था उससे अभी जल्दी में कर लेता. तो ये तो क्या होता, फेज का ये अलग अलग ना हो जाता. हमको क्या है ना कि फेज सेम चाहिए. फेज सेम का मतलब क्या है ना कि जिस तरह से ये गोल गोल घूमने में जितना टाइम लगा रहा है, उतना टाइम इसको अभी भी लगना चाहिए. इसका स्पीड बढ़े चाहे नहीं बढ़े, कहे कि इसका जो होना चाहिए आपका साथ ही में टाइम आपको सेम लगना चाहिए. टाइम सेम रहेगा तब क्या होगा कि हम उसको उस अनुसार से इसका टाइम को हम एडजस्ट करेंगे. इसका क्या कहते हैं, इसका ऑक्सीलेटर का, कि ये क्या करेगा कि इसका पोटेंशियल उल्टा पुल्टा होगा. ठीक है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम, फिक्स टाइम चाहिए ना. तो वो टाइम जो आपका है वो फिक्स रहना चाहिए. और इसका जो सही स्पीड बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हाइयर ऑर्डर में घूमेगा. यानी कि टाइम इसको अभी भी सेम ही लग रहा है. जो देखिए इतना में जो इसको टाइम लगेगा उतना ही इसमें भी टाइम लगेगा, उतना ही इसमें भी टाइम लगेगा. लेकिन इसमें जो आपको जो टाइम सेम लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा दूरी है, लेकिन इसका स्पीड भी ज्यादा है. तो स्पीड ज्यादा है तो सेम ही टाइम लगेगा इतना दूरी कवर करने में. ये ज्यादा और ज्यादा दूरी है तो इसका स्पीड और बढ़ जाएगा, तो सेम ही टाइम लगाएगा इसको यहां तक कवर करने में. यानी कि टाइम आपका सेम लगना चाहिए हर बार. ठीक है. समझ बात आ रहा है. चलिए. सो चार्ज पार्टिकल मूव्स इन लार्जर रेडियस इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड. स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, लार्जर रेडियस में घूमेगा. ठीक है. चलिए और अब आगे. द स्पीड इज इंक्रीज्ड so that the time period of moving in semi circular path always remains same
उसका क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of oscillator attached to the metal box gives change in potential at that regular time। टाइम सेम लगेगा, जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 5 सेकंड मानिए यहां से यहां तक लगता है, तो ये एडजस्ट कर देगा 5 सेकंड बाद इसको इधर कर देगा, पोटेंशियल को इसका उल्टा कर देगा। अब क्या होगा कि फिर इधर से इधर आएगा तो इसमें भी 5 ही सेकंड लगेगा, तो फिर इसको उल्टा कर देगा पोटेंशियल को, तो फिर इसका स्पीड बढ़ता चलेगा। तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है इसके टाइम से, तो टाइम आपका हमेशा सेम लगना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, so the oscillator changes the potential every time the particle reaches to the end of metal box। ठीक है, चलिए यहां तक इसको लिखिए। तो चलिए इसमें लिखते हैं, सो द टाइम पीरियड, टाइम टी required to move a semi circle is t is equal to डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस होगा, और उसका आधा बाय भी, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर बाय भी। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड पाई आर बाय भी। ये बहुत ही, ये टाइम पीरियड में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आधा सर्किल घूम ले रहा है। अब मेरे पास क्या था, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, और V इज इक्वल टू क्या था क्यू बी आर बाई एम। तो इसको डाल दिए, बाई R इज इक्वल टू डायरेक्टली आर ही डालेंगे, इसको क्या होगा एम वी बाई क्यू बी इंटू भी, ये भी कट गया तो क्या हो गया पाई एम बाई क्यू बी। टी का यानी कि टी का वैल्यू क्या है आपका पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, चलिए पहले इसको यहां तक उतारिए। तो ये जो टाइम है आपका उसका वैल्यू पाई एम बाई क्यू बी है, तो पहले इसको मिटा देते हैं हम लोग। टी का वैल्यू पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए, here we see that pi m by q value is fixed। इसका वैल्यू तो फिक्स रहेगा, मास का वैल्यू फिक्स्ड, चार्ज का वैल्यू इसका फिक्स्ड। ठीक है,
तो टाइम का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को हम घटा बढ़ाकर हम इसके टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, और टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। किसका टाइम हमको बनाना है? इसका ऑक्सीलेटर के टाइम के अकॉर्डिंगली इस टाइम को बना सकते हैं। यानी कि ऑक्सीलेटर के अकॉर्डिंगली आपको टाइम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन चेंज we can adjust the time of oscillator with change in magnetic field B, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज करके हम लोग टाइम को चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ऑक्सीलेटर के अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम को चेंज कर देंगे। वी कैन एडजस्ट द टाइम ऑफ ऑक्सीलेटर, नहीं, और इसमें गलत शब्द लिखा गया, इसमें लिखना है ना, हम लोग इसमें लिखने का है वी कैन एडजस्ट द टाइम ऑफ, we can adjust the time t by changing the value of magnetic field, and this time t can be made according to the time period of oscillator, which alternates the potential, जो पोटेंशियल को चेंज करता है, अल्टरनेट करता है पोटेंशियल को, उसका हम लोग ऑक्सीलेटर का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टाइम को चेंज करके एडजस्ट कर देंगे। इस टाइम को एडजस्ट करके ऑक्सीलेटर के टाइम के अनुरूप हम इसको बना देंगे, ठीक है। ऑल्सो द ऑक्सीलेटर टाइम कैन बी मेड, ऑक्सीलेटर टाइम को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज Q एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस अनुसार से चेंज की है, या मैग्नेटिक फील्ड सेम रखी है, ऑक्सीलेटर ही को हम लोग टाइम पीरियड चेंज कर दिए उसका, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो अगर और चीज निकालना है इसमें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर विल बी f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। लेकिन ये देखिए हाफ ही सर्किल का टाइम खाली बता रहा है हमको। ऑक्सीलेटर में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जब शब्द का यूज करते हैं हम, इसके लिए सिर्फ टाइम यूज करेंगे, इसका टाइम पीरियड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1 बाई टी के जगह पे 1 बाई 2t लिख देंगे, ताकि ये आधा सर्किल के लिए, पूरा सर्किल के लिए 2t लगेगा इसको टाइम, और 1 बाई 2t कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? QB बाई 2 पाई m, ठीक है। इस अनुसार से इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा। फाइनली द चार्ज पार्टिकल is taken out
from the end point and can be used accordingly। और उस अनुसार से हम उसको यूज करेंगे, जो यूज रहेगा तो फाइनली हम लोग वहां से निकाल लेंगे। यहां पे रेडियस बड़ा वाला आर होगा मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें निकालते हैं, एक दो पॉइंट इसमें और है, लिखेंगे, लिखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल will be 1/2 mv स्क्वायर। अब बताइए कि R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी था, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, क्यू बी आर बाई एम, ठीक है। तो 1/2 m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये कट गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं here ओनली, देखिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब हो जाएगा, जब आर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। बी सेम, क्यू सेम, एम सेम, हर जगह था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आर का वैल्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हियर काइनेटिक एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड एज आर रेडियस इज increased, ठीक है। So only limitation for kinetic energy is radius। रेडियस और रहता तो और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ा सकता था, और स्पीड इसका बढ़ा गया। डी शेप जो है आप जितना बड़ा लीजिएगा उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चलेगा, उतना ही आपका ज्यादा एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लिखते हैं here the kinetic energy does not depend upon the voltage ठीक है, applied to the मैग्नेट। यानी कि ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसका एनर्जी इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा हम बताएंगे आपको। इसको लिखते हैं और उसका पहले इसको मिटा दिया जाए। If the voltage is low, वोल्टेज यदि लो होगा, then it will take, charge particle will take more number of cycle to achieve the given kinetic energy, and if voltage applied to magnet is low, then it will take
less number of cycle to achieve given kinetic energy, but the value of energy will always be same as far as the radius of the D-shaped metal box is same। ठीक है, तो ये मेटल बॉक्स का रेडियस पे ही डिपेंड करेगा, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता है कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया मैग्नेट में। क्या कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्या करें, करंट दे रहे हैं ना, तो करंट दे रहे हैं तो वोल्टेज देंगे तभी ना करंट आएगा। तो करंट ज्यादा आएगा तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर बनाएगा, ज्यादा ताकतवर बनाएगा तो ये कम साइकिल में वो अचीव कर लेगा वो हाई स्पीड। लेकिन यदि आपका वोल्टेज लो है तो आपका ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल लेगा, लेकिन आपका जो स्पीड जो है, काइनेटिक एनर्जी है, आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया आपका साइक्लोट्रॉन। चलिए इसको उतार लीजिए।